बड़ी चिंता की बात है कि भारत में विशेषकर राजस्थान में जयपुर शहर में 9 केस एक साथ ओमिक्रॉन पॉजिटिव आना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। ये जो पहला मामला हमें मिला है ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में। तो अभी तक 27 लोगों को एलएनजेपी हॉस्पिटल लाया गया है, जिसमें से 17 पॉजिटिव हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट हैं, तो वो 27 लोग हैं। 17 लोगों में से 12 की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है। एक जो है वो ओमिक्रॉन पाया गया है। एक पेशेंट जो है वो ओमिक्रॉन से ग्रसित है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले भारत में सामने आने के बाद साथ ही साथ तीसरी लहर की आशंका भी जताई जा रही है। अब एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये दावा किया गया है कि कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर फरवरी में आ सकती है। हालांकि रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि ये पिछली यानी कि दूसरी लहर से कमजोर होगी। दूसरी लहर के दौरान मामले देश में बहुत ज्यादा खराब हुए थे। आपको बता दें, देश की प्रतिष्ठित संस्थान IIT बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने ये शोध पत्र जारी किया है। IIT के डाटा वैज्ञानिक दल ने एक शोध जारी किया जिसमें यह दावा किया है कि तीसरी लहर में 1 से 1.5 लाख मामले रोजाना सामने आ सकते हैं। अध्ययन दल में शामिल वैज्ञानिक मनींद्र अग्रवाल ने बताया कि इसमें ज्यादा आंकड़े ओमिक्रॉन के ही हो सकते हैं। नए वेरिएंट से नई आशंकाएं भी पैदा हो गई हैं। हालांकि अब तक यही देखने को आया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट जैसा घातक नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया कि पिछली बार रात में कर्फ्यू और भीड़ भरे आयोजनों को रोकने से संक्रमितों की संख्या में कमी लाई जा सकती है और इस बार भी लॉकडाउन से इस पर काफी काबू पाया जा सकता है। यानी कि साफ है कि देश एक बार फिर से लॉकडाउन की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। हालांकि वैज्ञानिक एवं तकनीक विभाग ने इससे पहले भी एक शोध प्रस्तुत किया था जिसमें वायरस को नया वेरिएंट आने के साथ साथ तीसरी लहर की सितंबर-अक्टूबर के दौरान ही आशंका जताई थी। हालांकि तीसरी लहर तब तो नहीं आई, लेकिन नवंबर के आखिरी हफ्ते में नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आ गया। अब वैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि तीसरी लहर तो आएगी, बस उसका समय थोड़ा बढ़ गया है। हालांकि देश कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने के लिए तैयार नजर आ रहा है। देश में 50% से अधिक आबादी का पूर्ण टीकाकरण हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ही देशवासियों से आह्वान किया था कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए और गति देने की जरूरत है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा था कि भारत एक और महत्वपूर्ण मील के पत्थर को पार कर लिया है। देश में सोमवार को संक्रमण की अगर बात करें तो 8,300 से ज्यादा मामले सामने आए। इसके अलावा 211 लोगों की इस दौरान मौत भी हुई। देखिए, ये बड़ी चिंता की बात है कि भारत में विशेषकर राजस्थान में जयपुर शहर में 9 केस एक साथ ओमिक्रॉन पॉजिटिव आना हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। किंतु राहत की बात यह है कि सभी 9 के 9 पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है। जो 5 लोगों का CT स्कैन कराया उनका भी 0 CT वैल्यू आ रही है। तो हम बड़ी गंभीरता से इसको ले रहे हैं। भारत राजस्थान सरकार ने और हमारे मंत्री महोदय चिकित्सा स्वास्थ्य ने हमको निर्देश दिए हैं कि इनकी एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को हमें गंभीरता से करना है। चूँकि परिवार के एक शादी समारोह में भी शामिल हुआ है, उसमें लोग इकट्ठे हुए थे। हम आज कोशिश कर रहे हैं, सभी वधु पक्ष से बात हुई है, हमारी वर पक्ष से भी बात हुई है। 8 लोग सैंपल ले चुके हैं। वर पक्ष द्वारा बताया गया कि 18 लोग वर पक्ष की ओर से हम शामिल हुए थे। 10 लोगों की लिस्ट अभी और मिल रही है, उन लोगों के भी हम सैंपल लेंगे। और जो कॉन्टैक्ट्स हैं 5 लोग जो और भर्ती हुए हैं कल, उनके भी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग करके उन सब की सैंपलिंग कराई जाएगी। सब क्वारंटाइन किया जाएगा। निश्चित तौर से हम इसको संक्रमण को रोकने के लिए पूरे प्रयास करेंगे। सर, देश में ओमिक्रॉन का 5वां मामला आ चुका है। दिल्ली में पहला मामला है, आपके अस्पताल में भर्ती है। मरीज की क्या स्थिति है और किस तरह से दिल्ली के लिए कितना बड़ा खतरा इसे देख रहे हैं आप? ये जो पहला मामला हमें मिला है ये 2 तारीख को आया है और ये तंजानिया से ट्रैवल करके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से आया था हमारे पास लोकनायक में और अभी हमारे यहाँ भर्ती है। इसको हल्के सिम्टम्स हैं, हल्का बुखार था, थोड़ा सा गले में दर्द था, थोड़ा वीकनेस इसको महसूस कर रहा था। हमने इसका सैंपल भेजा RT-PCR के लिए, क्योंकि जो शुरू में आया था तो रैट पॉजिटिव था। अभी RT-PCR दोबारा भेज के हमने इसका जीन सीक्वेंसिंग कराया जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव पाया गया है और जो बाकी के पेशेंट्स थे उनमें नेगेटिव आया है। आपने 2 को ही इसका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए जी हाँ। तो उनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स भी रहे होंगे सर, तो क्या उन सबका सीक्वेंसिंग? हाँ, वो उनका सारा जो कॉन्टैक्ट्स है उनको ट्रेस कर रहे हैं और उनके लिए भी हमने सारी जो डिटेल्ड सूचना है
वो प्रशासन को दे दिए कि जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में आए थे उनको ट्रेस कर रहे हैं। जी, ये क्योंकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बड़ी चिंता है। आपने बताया कि माइल्ड सिम्टम्स है, उनमें खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभी तक का जो मतलब ओमिक्रॉन का जो बिहेवियर है उसे देखते हुए आप क्या सोच रहे हैं, मतलब उस मरीज की क्या कुछ? देखिए, इस मरीज ने दोनों कोरोना की वैक्सीन की डोज पहले ही ले रखी थी। इसकी वजह से इसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज नहीं था, यानी कि बहुत हल्के सिम्टम्स थे। हमारे यहाँ पे 17 पेशेंट्स हैं जो पॉजिटिव हैं, या तो आरटीपीसीआर से पॉजिटिव हैं या रैट से 17 पॉजिटिव हैं, और बाकी के जो लोग हैं वो जो कॉन्ट्रैक्ट्स वाले हैं 6 लोग वो हैं। टोटल 23 पेशेंट्स हमारे यहाँ लोकनायक में एडमिट है। ओमिक्रॉन के लिए कोई डेडिकेटेड टीम? जी, अलग डेडिकेटेड टीम है, अलग से स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की है, उसमें अलग से टीम का गठन किया है और वही उसका राउंड द क्लॉक देखभाल करती है।